हेलो नमस्कार साथियों, ईगल स्टडी पावर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे ज्यामिति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वास्तव में बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों का पैटर्न जरूर समझ लेना अगर आप किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। पहला क्वेश्चन आपका सामने है, किसी समबाहु त्रिभुज में अंतःकेंद्र, परिकेंद्र तथा लंब केंद्र होते हैं। ठीक है ना। तो संरेख होते हैं, समपाती होते हैं, एक वर्तीय होते हैं या फिर कोई संबंधित नहीं है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं समान होती है। ठीक है, तीनों भुजाएं समान होती है, तीनों कोण समान होते हैं, तो उसकी माध्यिकाएं भी समान होगी, है ना। और अगर कोण का अर्धक भी माने वो भी समान होगा। ठीक है। तो जो समबाहु त्रिभुज का अंत्य केंद्र है, परिकेंद्र है, ये क्या होता है, संपाती होते हैं, मतलब एक ही बिंदु होता है। ठीक है ना। क्या होता है, तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट है आपका। प्यारे साथियों, हम आपके हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अंत्य केंद्र क्या होता है। तो अंत्य केंद्र होता है प्यारे दोस्तों, जो कोण होता है ना, कोण कोण का अर्धक जो होता है ना, मतलब कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखाएं जहाँ पर मिलती है वो क्या कहलाता है, अंत्य केंद्र कहलाता है। जैसे कि हमने एक समबाहु त्रिभुज क्रिएट कर लिया है प्यारे साथियों, और इसका इस कोण का समद्विभाजक और ये इस कोण का समद्विभाजक और ये इस कोण का समद्विभाजक जहाँ मिलता है, ये अंत्य केंद्र हो क्या हो गया, ये अंत्य केंद्र हो गया। मतलब सभी भुजाओं से इसकी दूरी क्या होती है, समान होती है प्यारे दोस्तों। तो अब मैं बात कर लेता हूँ परिकेंद्र क्या होता है। तो परिकेंद्र होता है साथियों भुजा, भुजा लंब समद्विभाजक होता है ना, उनका कटान बिंदु। भाई इस भुजा को ये क्या करता है, बिल्कुल इक्वल दोनों भागों में बांट रहा है, और यहाँ पर ये क्या है, लंब है, क्या है, लंब है। इसी प्रकार ये भी इसको बांट रहा है और ये भी इसको बांट रहा है, तो ये यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, परिकेंद्र हुआ, क्या हुआ, परिकेंद्र हुआ प्यारे साथियों। ठीक है, मतलब परिकेंद्र पर बड़े कोण होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सामने वाले सिर से दुगुना होते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कोण क्रिएट हो रहा है तो इससे दुगुना होगा परिकेंद्र पर। ये भी अलग अलग सिचुएशन होती है प्यारे साथियों। ठीक है ना। ओके, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। और लंब केंद्र आप जानते ही हैं, शीर्ष लंबों का कट्टान बिंदु क्या होता है, लंब केंद्र होता है। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन बी संपाति बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र होता है त्रिभुज के बाहर, समकोणीय शीर्ष पर या उनके कर्ण पर, या त्रिभुज के भीतर। तो पहली बात तो हम जान लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण होता है, यानी एक कोण समकोण हो। ठीक, जिससे कि ये यहाँ पर कितने का है, समकोण है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया, यहाँ पर है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र, अब आप तो ये समझो कि लंब केंद्र क्या होता है। ठीक है ना, मैंने अभी अभी आपको कहा है कि शीर्ष लंबों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे की भुजा यहाँ पर अपने आप को, मतलब ये इस पर लंब है और ये इस पर लंब है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, और इसका जब हम लंब केंद्र खींचेंगे, इसका यहाँ पर ये वाला यहाँ से, तो प्यारे दोस्तों ये इस बिंदु पर आकर मिलेगा, किस पर, ये जो समकोणीय शीर्ष बिंदु होता है ना, उस पर आकर मिलेंगे। ठीक है, जिससे कि इस पर आकर मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों ये जो है ना, ये क्या आता है, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र क्या कहलाता है, समकोणीय शीर्ष पर होता है। ओके, समकोणीय ना यहाँ पर होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा ना ये वाला, यहाँ पर क्या होता है, लंब केंद्र होता है समकोण त्रिभुज में। ओके प्यारे साथियों, ये अलग अलग त्रिभुज में भी अलग अलग सिचुएशन पर होता है। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है साथियों, कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा होता है। केंद्र कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है, या फिर लंब केंद्र कहलाता है। तो प्यारे साथियों, त्रिभुज की तीनों जो माध्यिकाएं होती है ना, उसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है ना, यानी कटान बिंदु, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्यारे साथियों आपके ऑप्शन ए, केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है प्यारे साथियों। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, जो केंद्रक होता है ना, वो माध्यिकाओं को, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। जैसे कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, और हमने यहाँ से माध्यिका डाल दी। अब ये माध्यिका क्या करती है, इसको इसको बराबर भागों में विभाजित, इस क्षेत्रफल को बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, और ये इसकी डाल दी और ये हमने इसकी डाल दी। तो अब यहाँ पर एक सिचुएशन देखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पर केंद्रक बिंदु है, ठीक है ना, इसका और इसका मिलाता है ना, इधर वाला ये यहाँ पर केंद्रक बिंदु है, तो ये 2:1 में विभाजित करता है। किसमें, 2:1 में विभाजित करता है माध्यिका को केंद्रक बिंदु।
इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना होगा प्यारे साथियों। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है। यानी संगामी यानी कटान बिंदु, ठीक है ना, जो एक ही बिंदु होता है वो संगामी बिंदु होता है। किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, तो परिकेंद्र कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है, अंत केंद्र कहलाता है, फिर केंद्र कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। साथियों मैंने अभी आपको बताया कि लंब केंद्र क्या होता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपके चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। शीर्ष लंबों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है प्यारे साथियों, ठीक है ना। ओके, बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे गए कोणों के समद्विभाजक का प्रतिचंद्र बिंदु उस त्रिभुज का कौन सा केंद्र कहलाता है। तो प्यारे साथियों मैंने अभी आपको जस्ट बताया कुछ समय पहले, ये केंद्र कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है, फिर अंतः केंद्र कहलाता है। यानी किसी त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष हैं उनका समद्विभाजक बिंदु क्या कहलाता है। तो कोणों का जो अर्धक होता है ना, कोण अर्धक का कटान बिंदु क्या कहलाता है, मैंने अभी आपको बताया कि अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। और अंतः केंद्र क्या होता है साथियों, अंतः यानी अंदर, तो सभी भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। क्या होता है, सभी भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है कौन, ये जो अंतः केंद्र होता है ना वो। ओके ठीक है, और ये त्रिभुज के अंदर ही होता है प्यारे साथियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी, ये लीजिए प्यारे साथियों, त्रिभुज ए बी सी आपके सामने है, ये लो ए, ये बी और ये सी। अब क्या बोल रहा है, डी ई एफ, बी सी का ये डी और सी ए का ई, सॉरी सी ए का ई और ये एफ, इनका है ना, इनका मध्य बिंदु, भुजाओं का मध्य बिंदु ए डी। अब लो इसको मिला लो, ये और ये मिला लिया है ना। इन पर ये जो ओ बन रहा है ना, ये क्या है, ये पूछा गया यहाँ पर, ठीक है ना, कि ओ निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु है, परिकेंद्र है, लंब केंद्र है, गुरुत्व केंद्र है, या फिर अंतः केंद्र है। प्यारे साथियों मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि मध्य बिंदु यानी कि माध्यिका हुआ क्या, और माध्यिकाओं जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है उनका कटान बिंदु, उनका संगामी बिंदु क्या कहलाता है प्यारे साथियों, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र क्या गुरुत्व केंद्र एक ही बात है, केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र, जैसे हम जी से है ना, जी साइन होता है इसका, और गुरुत्व केंद्र कहते हैं। प्यारे साथियों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं। शीर्ष बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, जैसे कि परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र। तो प्यारे साथियों से परिकेंद्र कहा जाता है किसी भी त्रिभुज के शीर्ष लंब, तो शीर्ष बिंदु से, यानी कि ये त्रिभुज है, 1 मिनट, ये त्रिभुज है और इससे इससे और इससे समान दूरी पर क्या होगा, ये वाला, यहाँ पर अगर हम वृत्त खींचा जाए तो समान बिंदु पर यही तो होगा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र। क्या कहते हैं, परिकेंद्र। परि यानी चारों ओर वृत्त बनाने पर जिसका उस वृत्त का केंद्र होता है ना, वो समान, जो सभी शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है प्यारे साथियों। कौन सा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, शीर्षों से किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब एक बिंदु पर मिलते हैं। देखिए लंब मिलते हैं, ठीक है ना, शीर्ष से। जैसे कि शीर्ष क्या होता है, अरे कोण कुछ ये होता है ना, कोणा कोने से शीर्ष कहा जाता है। यहाँ पर इस भुजा पर लंब डालते हैं और इस शीर्ष से अगली भुजा पर लंब और इससे सामने वाली भुजा पर लंब। अब ये जो बिंदु मिला इसे क्या कहते हैं, इसे लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं प्यारे साथियों, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, तो प्यारे साथियों यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उससे बाहर होता है तो त्रिभुज होता है। हाँ प्यारे साथियों, अगर किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उससे बाहर होता है तो त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, तो साथियों उसे समबाहु कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, समकोण कहेंगे, फिर अधिकोण कहेंगे। प्यारे साथियों जल्दी से जवाब दीजिए। आपको मैं बता देता हूँ कि जो परिकेंद्र होता है ना वो क्या होता है, पहले भुजा लंब समद्विभाजकों का क्या आता है, कटान बिंदु होता है। भुजा के जो लंब समद्विभाजक होता है ना उसका कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। या फिर तीनों जो शीर्ष होता है उसको टच करता है, बाहर के साइड में एक वृत्त खींचते हैं, वो परिकेंद्र होता है। एक ही बात है, ठीक है। परिकेंद्र पर बना कोण होता है ना वो सामने वाले शीर्ष दोगुना होता है, इस बात का भी आप ध्यान में रखेंगे।
अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये तो इसका आंसर तो होगा ऑप्शन डी। पर आपको ये पूछ रही जाए कि न्यून कोण के अंदर परिकेंद्र होता है ना, वो बाहर होता है कि अंदर होता है, तो उसके अंदर ही होता है। और समकोण में मैंने अभी आपको बताया कि शीर्ष का जो कर्ण, समकोण में कहाँ होता है, कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है ना वहाँ पर स्थित होता है, और अधिकोण में ये बाहर स्थित होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजों से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ होगा। किसी त्रिभुज से बराबर, तीनों भुजों से बराबर दूरी पर रहने वाले जो बिंदु है उसका बिंदुपथ क्या कहलाता है? किन्हीं दो कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु, सही है, बिल्कुल सही बात है। या शीर्ष से खींची गई रेखा, या फिर किन्हीं दो भुजों के अर्धकों का कटान बिंदु, या फिर आधार का मध्य बिंदु। तो प्यारे साथियों, किसी त्रिभुज के तीनों भुजों से बराबर दूरी पर क्या रहता है ना? तो ऑप्शन जो हमारा ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किन्हीं दो कोण अर्धकों का क्या कहलाता है? कटान बिंदु, जिसे हम अंत्य केंद्र कहते हैं। और अंत्य केंद्र क्या होता है? तीनों भुजों से समान दूरी पर स्थित होता है। ओके, तो प्यारे साथियों ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल क्लियर और सही हो जाएगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, यदि ओ एक समकोण त्रिभुज ABC, ये लीजिए ABC, ठीक ना, और इसको हम मिला देते हैं, ये ए और बी पर समकोण है ABC, परिकेंद्र है, क्या क्या परिकेंद्र है, तो ये रहा परिकेंद्र। यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि परिकेंद्र होता है वो समकोण के कर्ण के मध्य बिंदु होता है, ठीक है ना। तो बिंदु ओ की स्थिति पूछिए, तो AC का मध्य बिंदु, यानी AC का मध्य बिंदु O हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो डी है वो CA का मध्य बिंदु है। AC बोलो या फिर CA बोलो, कोई दिक्कत नहीं। फिर साथियों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है प्यारे साथियों, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका कर्ण की होती है। क्या शानदार सवाल पूछा। किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की माध्यिका होती है ना, वो कर्ण की कितनी होती है? तो प्यारे साथियों देखिए यहाँ पर हमें एक चीज, ये है ये कर्ण, अब इस कर्ण की क्या है? मध्य बिंदु, ठीक है ना, और इसकी माध्यिका हुई, तो ये क्या, ये तीनों समान हो जाती है। क्या होती है? समान होती है प्यारे साथियों। तो आधी होती है, कितनी होती है? आधी होती है प्यारे साथियों। ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, देखिए इन क्वेश्चन को देखकर कतई भी मत डरिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर सलीके से आप समझेंगे ना तो आपको कतई कोई दिक्कत नहीं हो सकती। चलो बात करते हैं, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली दो भुजों की लंबाई 6 और 8 है, ठीक है ना। जैसे कि ये समकोण बनाने वाली, देखो इतनी सरल सी लैंग्वेज बोल दी, ये 6 मान लीजिए, ये 8 मान लीजिए, ठीक है ना। तदनुसार उसकी परित्रिज्या की लंबाई कितनी होगी? परित्रिज्या की लंबाई क्या होगी? तो परिकेंद्र आप सभी जानते हैं, परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र वही होता है साथियों, भुजा लंब समद्विभुज भाजकों का कटान बिंदु। कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है, ठीक है ना। कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है। भुजा लंब समद्विभुज भाजकों का कटान बिंदु होता है ना, वो परिकेंद्र कहलाता है साथियों, ठीक है ना। अब देखिएगा कि हम बात करते हैं, ये 6 हो गई तो ये कितनी हो जाएगी? 10, और ये अगर आधी आधी होगी तो 5 आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए बात करते हैं, दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधता पर्याप्त नहीं है? ठीक है, मतलब आपको सर्वांगसमता के नियम पूछे गए हैं, कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो क्या SSA होता है, SS होता है, ASA होता है, या फिर SS होता है? तो प्यारे साथियों देखो हमने ये भी देखा है, ये भी होता है और ये भी होता है, पर ये कहीं नहीं देखा साथियों। SSA का कोई किसी प्रकार का नियम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक पर्याप्त नियम नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को चल। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ये क्वेश्चन पूछ रहा किसी त्रिभुज ABC में AB 20 सेंटीमीटर और AC 21 और ये क्या है BC 29 सेंटीमीटर है, तो BC भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष एक की दूरी क्या होगी? तो प्यारे साथियों आप सभी जानते हैं ये एक प्रकार का क्या बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। आपको ट्रिपलेट याद होनी जरूरी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, मैं आपको वहाँ पर हर प्रकार की एक शानदार इमेज है,
कोई न्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ, तो वहाँ पर आप चलिएगा, आपको वहाँ पर ट्रिपलेट की एक इमेज मिल जाएगी, ठीक है ना, मतलब लिखी हुई चीज़ें मिल जाएगी, आप उनको याद कर लीजिएगा मेरे साथियों। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन है अपना लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा दो त्रिभुजों को सर्वंक्षम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्या नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो प्यारे साथियों दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान हो तो वो सर्वांक्षम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण अगर बराबर हो तो वो सर्वांक्षम होता है, बिल्कुल सही बात है। और दो कोण और उनके बीच की भुजा अगर बराबर होती है तो भी सर्वांक्षम होता है, बिल्कुल सही है। और तीनों कोण बराबर होने पर वो सर्वांक्षम नहीं, वो समरूप हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए कुछ ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा की लंबाई ज़्यादा है, इसकी कम है, ठीक है ना, और कोण तो बराबर ही है, पर ये समरूप है, सर्वांक्षम नहीं है फिर साथियों। सर्वांक्षम इन एज इट इज, जितनी लंबाई इसकी उसकी लंबाई इतनी, इसकी ये इतने डिग्री का है तो ये भी इतने डिग्री का होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो तीनों कोण बराबर होना ये कोई अपने आप में मायने नहीं रखता प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इन सैल्यूट, आपसे रिक्वेस्ट है मात्र आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।